स्वैग भी है, दमदार आवाज़ भी है, स्टाइल भी है, सोल भी है और जब माइक ऑन होता है तो बस एक ही नाम गूंजता है, झोटवाड़ा बॉय आरजे अभी। स्वागत है आपका एक ऐसी आवाज़ के साथ जो हंसाए भी और सोचने पर मजबूर भी कर दे। मैं हूं ममता और आप सुन रहे हैं लोकमत राजस्थान का स्पेशल शो द इनवोग नारी शो, जिसमें आज हमारे साथ है वही जिनकी आवाज़ में राजस्थानी तड़का और बातों में दिल का कनेक्शन है, आरजे अभी। तो अभी मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ लोकमत राजस्थान के स्टूडियो पर। धन्यवाद, आभार, खमंगणी। ठाकुर जी की जय हो। ठाकुर जी की जय हो, जय माता जी की। अच्छा, अभी मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि जो ठाकुर जी की जय हो आपकी एक टैगलाइन है, उसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए, मुझे लगता है मेरे बाबूसा ने एक बात बोली थी मुझे कि इंसान तब बड़ा बनता है जब वो जिस जगह रह रहा है, जिस माटी पे वो रह रहा है, वहाँ के जो सर्वा हैं उनके आगे नतमस्तक रहे हमेशा। तो ये कहा जाता है कि जो नगर सेठ है, मेरा उनका मतलब ये था और मेरा मतलब ये था, जो नगर सेठ है तो जिनका जयपुर है उनको हमेशा सर झुका हुआ। तो मेरा उनकी तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव भी है, श्रद्धा है, भक्ति है, जो मतलब शब्द आते हैं वो है। और जो मेरी स्टोरी जिसके बारे में आप बात करी, इंस्टाग्राम पे स्टोरी 2018 में ये फीचर शुरू हुआ था और जब मेरे 2019 के करीब से शुरू हो गया था ये मेरा डेली का, तो 18-19 में जयपुर में नहीं था, बट मैं ठाकुर जी को बड़ा मिस करता था, मैं दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। तो इंस्टाग्राम पे या गूगल पे या गोविंद देव जी की वेबसाइट है वहाँ पे मैं दर्शन कर लेता था, स्क्रीनशॉट लेके मैं इसको स्टोरी पे लगा देता था। तो वो मेरी एक तरीके से एक दिन का प्रैक्टिस है, वो मेरा डिसिप्लिन भी है, वो श्रद्धा भी है, वो मेरी एक तरीके से पूजा पाठ भी हो गया मेरा, वो भी है कि आपने देखा होगा ठाकुर जी की मैं मोर पंख लगाता हूँ उस स्टोरी में, मैं ऊपर लिखता हूँ ठाकुर जी की जय हो, फिर दिन शुरू होता है। तो डिसिप्लिन में कोई एक चीज़ आपकी होनी चाहिए, डेली जो हो रही है वो आपका डिसिप्लिन है। तो वो डिसिप्लिन भी है एक तरीके से, वो मेरी पूजा पाठ भी है। और वो मेरे बाबूसा ने जो बोला कि आपके जो नगर सेठ होते हैं, जो धरती के स्वामी, उनको आप प्रणाम करके आगे चलो तो आप कभी फेल नहीं होगे। तो जयपुर में तो जो लोग रहते हैं, मैं सभी को कहूँगा कि अगर आप फेल नहीं होना चाहते तो आप जहाँ भी रह रहे हो, मैं जयपुर रहता हूँ इसलिए जयपुर के जो सब कुछ है, जो मालिक हैं जयपुर के ठाकुर जी, उनको प्रणाम करके मैं आगे बढ़ता हूँ सब चीज़ों में। और वहाँ से मुझे ये लगा भी है कि जो भी मैं आज हूँ, जहाँ पे भी मैं बन पाया, तो तब से अब तक मेरी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आ गए, तो उसका कारण भी वही है। तो बस हम यही आशा करेंगे कि ठाकुर जी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे और पूरे हमारे राजस्थान पर बनी रहे। बिल्कुल बनी रहे, जय हो। अच्छा, अभी आप आरजे अभी, झोटवाड़ा बॉय तो सब जानते ही हैं और आप आरजे अभी भी हैं। हाँ जी। तो जो ये आरजेइंग वाली जो चीज़ थी, वो क्या बचपन से आपका सपना था या हो गया, मतलब आपको पता नहीं था कि हाँ ऐसा हो जाएगा? स्कूल में मैं असेंबली में अखबार पढ़ता था, मेरे टीचर मुझे कहते थे कि ये सबसे बदमाश है तो इसको खड़ा कर दो, ये ऐसे ही डिसिप्लिन में आएगा। पर उसका उल्टा हो गया कि मैं थोड़ा ज़्यादा खुल गया और फिर मैं अपने असेंबली में अखबार पढ़ता था, जो टॉप 10 न्यूज़ होती हैं, 5 न्यूज़ होती हैं, आपको वो छांटनी होती हैं। पहले सुबह सुबह जल्दी ऑफिस स्कूल पहुंच के 6:30 बजे अखबार आ जाता है, तो वो देख के स्कूल में हम लिखते थे। उसके बाद में असेंबली में 7 बजे असेंबली होती थी, तो वो प्रार्थना होने के बाद में फिर वो सुनाता था मैं। तो वो एक कंपटीशन हो गया था 2-4-10 लड़कों के बीच में, लड़कियों के बीच में, कि कौन सबसे अच्छा पढ़ता है, अखबार के उन लाइनों को सुनाता है, न्यूज़ सुनाता है। तो वहाँ से पहला स्टेज मिला स्कूल से। देन एक एनजीओ स्टार्ट किया हम फ्रेंड्स ने। अच्छा। तो उस एनजीओ के बारे में बताने के लिए, या उसके इवेंट्स जब होते थे मॉल्स में या फिर कुछ रोड पे कुछ एक्टिविटी हो रही है, मान लीजिए नुक्कड़ नाटक हो गया, तो उससे समझाने के लिए, हमारे एनजीओ के थीम को समझाने के लिए मेरे दोस्तों ने मुझे आगे कर दिया कि तू ही जा, तू ही सबसे ज़्यादा बोलता है। तो वो मैं वहाँ से और खुल गया। जब रोड शोज़ कर लेते हैं आप, तो फिर आपका सब कुछ ही खुल जाता है। देन मेरी माँ ने, मैं होस्टिंग करता था शादियों में या कॉर्पोरेट शोज़ जो होते हैं उनके अंदर। तो एक कॉलेज जाने वाले लड़के के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट है, 3-4 घंटे के अंदर आपके पास 5-6 हज़ार रुपये आ जाते हैं, तो ठीक अमाउंट था उस टाइम पे। देन मुझे लगा कि बढ़िया है, तो सीज़न में अगर कोई
10 एक शो मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो उस टाइम पे जो लोग सीए के लिए भाग रहे थे, मैं भी भागा था, तो उनके बराबर सैलरी हो गई थी एक तरीके से पैसा देके। तो फिर मेरी माँ ने कहा कि रेडियो पे भी तो बोलते हैं, एक बार तू भी जा देख कैसे बोलते हैं, मुझे क्या पता। वेरी नाइस। देन मैंने वो ट्राई किया जयपुर में एक रेडियो स्टेशन में, और फिर रेडियो में तो नहीं हुआ, बट उस रेडियो को संभालने के लिए, या वो जो रेडियो ब्रांड है वो एक अखबार से जुड़ा हुआ है, न्यूज़पेपर अच्छा। ग्रुप से। तो न्यूज़पेपर में मेरा सिलेक्शन हो गया था। कुछ टाइम मैंने न्यूज़पेपर में काम किया, फिर मुझे रेडियो में वैकेंसी निकली, इंटर्नशिप की। अच्छा। देन मैंने इंटर्नशिप की, 2.5 महीने के बाद में मैं आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग रेडियो जॉकी होते हैं, ओबी जॉक्स, तो मैं ओबी जॉक बन गया। तो स्टूडियो में बैठना नहीं होता, आपका काम बाहर जाके होता है, बाहर लोगों से बताते हो जिस थीम पे अंदर स्टूडियो में शो चल रहा है, जो आरजे होता है वो शो कर रहा है, उस के बारे में सिटी का ओपिनियन लेना होता है। तो मैं और खुल गया। देन मैंने और शहर को जान लिया उस ओबी जॉक की प्रोफाइल पे। फिर मैं रेडियो जॉकी बना, बट कोटा में बना मैं, अच्छा। जयपुर में नहीं। हाँ, पहला शो मैंने कोटा में किया, फिर उदयपुर कुछ टाइम के लिए, कुछ ऑनलाइन रेडियोज़ भी होते हैं उनमें मैंने काम किया, जोधपुर, दिल्ली, नोएडा। एक साउथ अमेरिका में भी एक गुजराती थे, उनका शो, मतलब उनकी रिकॉर्डिंग जाती थी, तो वो एक छोटे टाइम के लिए किया, बहुत थोड़े से टाइम के लिए। फिर अभी जो मैं काम कर रहा हूँ तब से कर रहा हूँ, ये 2016 की बात है। अच्छा। 16 से लेके अब तक मैं कर रहा हूँ। 2015 में मैंने शुरू किया और अब तक मैं कर रहा हूँ। और अब मैं आती हूँ झोटवाड़ा बॉय पे। उसके पीछे क्या कहानी है? मतलब पूरी आप दुनिया में मशहूर हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में लोग आपको सुनते हैं झोटवाड़ा बॉय के नाम से, तो उसके पीछे क्या कहानी है? ऑल ओवर वर्ल्ड में बिल्कुल ठीक है। मेरी इंस्टाग्राम की जब मैं वो देखता हूँ, इनसाइट्स देखता हूँ, उसमें कुछ मिलियन जब डैशबोर्ड में दिखते हैं, तो यूएई में जो लोग रहते हैं, जो यूके में रहते हैं, जो अमेरिका में रहते हैं, इवन पाकिस्तान में रहते हैं, यस। दुबई में रहते हैं, सब लोगों के कमेंट्स आते हैं, रिव्यू आते हैं, डीएम आते हैं कि हम यहाँ रह रहे हैं, यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, इस तरफ रहते हैं, और पता है हम आपका ये वीडियो देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। सो ये शुरुआत ऐसे हुआ कि मैं वीडियो बनाता था, बट मेरे जो कुछ फ्रेंड्स थे उन्होंने बात की कि यार कोई अपने लिए भी वीडियो बनाया, दोस्तों के लिए, ठीक बनाते हैं, ट्राई करते हैं। 1-2 ट्राई किए ऐसे ही। फिर मेरे बॉस जो है उनके साथ हमारा डिस्कशन हुआ, उन्होंने एक बहुत अच्छा आइडिया दिया कि जैसे साउथ दिल्ली और नॉर्थ दिल्ली के जो लड़के होते हैं, इनके भी तो वीडियोस होते हैं, ऐसे ही अपन जयपुर वालों के भी बना, राजस्थान वालों के भी बनाएंगे। मैंने कहा ठीक है बना देंगे, मैं तो एक्टिंग कर लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट 2 दोस्त बात करें, ऐसा कुछ होना चाहिए। देन हमारा एक कॉन्सेप्चुलाइज़र, एडिटर, सारा सब कुछ संभालता था वो डिजिटल पे, मधुर, जो सी स्कीम बॉय बनता है। तो मधुर और मैंने एक छोटा सा सीन डिस्कस किया। हमारे बॉस जो हैं उन्होंने काफ़ी उसमें अपने इनपुट्स दिए, और एक स्क्रिप्ट बनी। और फिर ठीक है, मुझे जयपुर का तड़का डालना था, तो मैंने उसमें जयपुर का तड़का डाला। मेरे एक फ्रेंड हैं शेखर, उनका नाम डाला। चिंटू मेरा छोटा भाई, एक्चुअली कज़न, उसका नाम डाला। और जयपुर की कुछ प्रोमिनेंट लोकेशन डाली, शास्त्री नगर, ये वो, चौमपुलिया। फिर वो एक बन के आया, और एक मेरा दोस्त जो बिल्कुल ऑपोजिट, झोटवाड़ा से बिल्कुल ऑपोजिट, कहाँ का दोस्त होगा अगर किसी झोटवाड़ा के लड़के का होगा, तो सी स्कीम बिल्कुल, मतलब यहाँ और झोटवाड़ा यहाँ, तो रूट्स और बिल्कुल अर्बन की, वो फॉरेन में पढ़ के आया। तो वो एक मुझे लगा। देन वहाँ से एक स्क्रिप्ट बनी, वीडियो बना। पहला वीडियो ही बहुत ज़्यादा वायरल हो गया, हमें थोड़ा और कॉन्फिडेंस आया, तो दूसरे में और हमने अच्छा किया, और धीरे 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 झोटवाड़ा बॉय, सी स्कीम बॉय जो बना, वो इस तरीके से हमने शुरू किया और बन गया। अच्छा, अभी आवाज़ और जो एक्टिंग का जो कॉम्बिनेशन है ना, वो एक मुझे लगता है कि इतना ईजी नहीं है। बिल्कुल। जैसे ही आपका झोटवाड़ा बॉय सबने देखा तो पता चल गया कि अच्छा, मतलब खाली अभी की आवाज़ ही अच्छी नहीं है, ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर ऑल्सो। ये है, ये एक्चुअली इसका क्रेडिट जाता है रेडियो को। रेडियो में ना हम लोग रंगमंच करते हैं। रंगमंच एक ऑडियो ड्रामा, अच्छा, कुछ टाइम के लिए मैंने किया। मेरे एक मेंटोर है, रेडियो मेंटोरी, रजत मेघनानी, वो लिखते थे, और वो कहानी वाला रजत के नाम से बड़े फेमस है, कहानियाँ लिखते हैं बहुत सुंदर। तो वो ऑफिस में ऐसे डिस्कस करते थे, या उनकी कहानियाँ ऐसे लिखते थे, या लिखने के बाद वो कैरेक्टर्स को ऐसे बांटते थे कि वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस थी हम लोगों के लिए, रेडियो जॉकीज़ के लिए,
क्योंकि कई बार ऐसे शोज आते हैं जिनमें आपको इमोशन डालने होते हैं, और इमोशन कोई भी हो सकता है, एंगर, आपका मतलब खुश रहना, प्यार वाली बात है, कुछ भी। तो वो वहाँ से प्रैक्टिस हुई और वो वीडियोस में आ गया, उसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया वीडियोस में। तो यहाँ से मेरी एक्टिंग भी काफ़ी ठीक हो गई ऐसा। और मैंने रजत का भी इंटरव्यू किया हुआ है। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, बहुत खुशी हुई आज, मतलब आपके मुंह से उनका नाम सुनकर। नहीं, वो मेरे दोस्त भी है, वो मेरे मेंटोर भी हैं, वो बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं वीक में। ऐसे को 2-3 दिन तो होते ही हैं जहाँ पे मेरी और उनकी बात होती है। अच्छा, अभी आपकी जो आवाज़ है उसमें एक बहुत ताकत है, मतलब एक जुनून दिखता है, एक ताकत दिखता है। कभी ऐसा हुआ है कि कोई डर गया उस आवाज़ से? अरे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ समझाने जाता हूँ और मेरे घर में ही बहुत सारे लोग मुझसे कंप्लेन करते हैं, खासकर मेरे जो भतीजे हैं या बच्चे हैं, वो खासकर वो ये बोलते काकू साहब से बात करने में डर लगता है। मैंने कहा मैं ऐसा क्या बोल रहा हूँ भाई कि नहीं काकू साहब, मुझे तो आपसे बात करने में ही डर लगता है और इवन वो छोटे हैं वो ही नहीं, मतलब मेरे घर में और भी ऐसे लोग हैं जो मुझसे उम्र में बड़े हैं, बट फिर भी वो मुझसे बात करने में कतराते हैं। मेरे काफ़ी सारे ऐसे नोन्स हैं, वे बोलते हैं कि भाई साहब, हाँ थोड़ी देर बात करने के बाद वो कंफर्टेबल हो जाते हैं कि हाँ ये ऐसा नहीं है जैसा दिखता है, बट हमें लग ही रहा था। बट हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि भाई आपसे बात करने में एक बार में तो डर ही लगता है। अच्छा, अभी कंटेंट क्रिएशन जो है वो सच में, मतलब कि आज मतलब बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, लेकिन दूसरों को हंसाना वो इतना इजी नहीं होता है। तो क्या सच में जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं वो जितना हंसते हैं स्क्रीन पर, तो उसके पीछे क्या राज है? मतलब वो क्या उसके लिए प्रैक्टिस करते हैं या किस तरह से वो आता है उनके वीडियो में? देखिए, मेरे हिसाब से कॉमेडी कंटेंट क्रिएटर बनना मेरे हिसाब से किसी और कैटेगरी से ज़्यादा मुश्किल है। कारण ये है कि कॉमेडी सबसे ज़्यादा बन रही है पूरी दुनिया के अंदर, और लगता है लोगों को कि सबसे ज़्यादा आसान है कि हम एक जोक बोलेंगे और उस पर लोगों को हंसी आ जाएगी और हम वो डिलीवर करेंगे और हम हो गए कॉमेडी क्रिएटर हो गए, जो कि काफ़ी हद तक होता भी ऐसे ही है, मैं मना नहीं करूँगा। बट मेरे हिसाब से कोई भी जोक या आपकी कोई भी बात आप जब डिलीवर कर रहे हो तो रिलेटेबिलिटी होनी चाहिए लाफ्टर से ज़्यादा। राइट। अगर आप वहाँ खेल गए तो आपका इमोशन हिट कर जाएगा, और उसमें आपके हो सकता है कि वो आपका एक स्टाइल ऐसा बन जाए जिससे कि लोगों को समझ में आ जाए कि यार ये लड़का है, यार मज़े दिला देता है। बिल्कुल। ज़रूरी नहीं है कि झूठोड़ा बॉय की वीडियोस में हंसी आए, बट वो मज़े आ जाते हैं। मेरे हिसाब से मज़े आने चाहिए, बाकी तो अपने आप हो जाता है काम। ऐसा है। तो प्रैक्टिस तो नहीं होती, देख देख के सीखते हैं कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं, उनसे थोड़ा बहुत सीख लेते हैं। ऐसा है, वो थ्रो है जोक का या आपके डायलॉग का। अच्छा, वो काम कर देता है, बाकी और कुछ नहीं। उसकी प्रैक्टिस तो आनी चाहिए। राइट। अच्छा, अभी कंटेंट जो क्रिएटर्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं अपनी भी बात करूं तो जैसे मैंने जॉब छोड़ दिया था लास्ट ईयर, और मैंने मेरी मदर को बोला कि भाई मैं तो अब जॉब नहीं करूंगी। देन मेरी मम्मी ने बोला क्या करोगे? तो मैंने कहा मैं रील बनाती हूँ। तो लोग कहे या तो रीला बनावे मतलब रील बनाना लोग आज भी, मतलब हमारे जो समाज में ये एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि रील बनाना एक काम है। मतलब उनको लगता है कि 9 to 5 वाला जॉब है वो ज़्यादा इजी है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि 9 to 5 वाला जॉब ज़्यादा इजी है रील्स बनाने से? इजी मुश्किल कुछ नहीं है, बस मुझे तो ये लगता है कि एक्सेप्टेंस जिसकी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा वो काम बढ़ेगा, और जितना उसमें फाइनेंस, मैं थोड़ा मनी को लेकर ज़्यादा सोचता हूँ किसी भी काम को करने से पहले। तो मेरा मानना ये है कि जितना पैसा इन्वॉल्व होगा जिस भी चीज़ में, उसकी सक्सेस उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। दूसरा, जितना ज़्यादा उसमें पावर इन्वॉल्व होगा उतनी ज़्यादा उस चीज़ की सक्सेस होगी। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, कंटेंट क्रिएशन में आजकल आपने देखे होंगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने अवार्ड शो कराया है कंटेंट क्रिएटर्स का। सो एक पावर ऐड हो गई कि लोगों को पता लग गया कि नहीं, ये कोई ऐसे ही नहीं, एक इज्जत की प्रोफेशन है। ठीक है। दूसरी चीज़, मैं ये कह सकता हूँ आराम से कि मैं नहीं, हो सकता है कोई और मुझसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बड़े जो क्रिएटर्स हैं वो आराम से आज भारत में कोई भी प्रोफेशन हो उसके इर्द गिर्द तो कमा ही रहे होंगे। ट्रू। इर्द गिर्द तो कमा ही रहे होंगे, जो मतलब हाईएस्ट पेड जो जॉब्स हैं या प्रोफेशंस हैं उनमें उनके इर्द गिर्द तो कमा ही रहे होंगे। राइट। आराम से। तो पैसा भी आ गया और पावर भी इन्वॉल्व हो गई, तो ये बहुत सक्सेसफुल है। आने वाले टाइम पे और अच्छा हो जाएगा। बीट एक बात कि हम किसी भी प्रोफेशन को ख़राब तब करते हैं जब उसमें गंदगी फैला देते हैं। मेरा मानना ये है कि जहाँ परिवार एक्सेप्ट ना करे किसी चीज़ को, वो ख़राब चीज़ है।
पूरा परिवार एक साथ उसमें बच्चा भी हो गया और बाउसा भी हो गए, घर के सबसे बड़े दादसा भी हो गए, राइट। सभी लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें, वो आपका काम चल जाएगा। और नहीं एक्सेप्ट किया तो, या एक्सेप्ट भी ना करें, एक चीज़ नहीं होनी चाहिए आपके उस प्रोडक्ट में, मेरा कंटेंट या वीडियो का मतलब प्रोडक्ट हो गया, कोई क्रिटिसाइज तो कर लें बट कोई नकारे नहीं कि यार बुरा है, बुरा ना बोले। सही। अगर ऐसा कुछ बना रहे हो आप, कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे वीडियो हो चाहे और कोई प्रोडक्ट हो, तो आपका काम चल जाएगा, हो जाएगा आपका। अच्छा, अभी जैसे AI आ गया है, चैट GPT आ गया, तो आपको क्या लगता है जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनका फ्यूचर क्या है? और बहुत सारे लोगों की मुझे लगता है कि जॉब में भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? देखिए, मैं यूज़ करता हूँ काफ़ी ज़्यादा, मुझे जितना आता है, मुझसे ज़्यादा क्रिएटिव नहीं हो सकता AI, ह्यूमन से ज़्यादा क्रिएटिव नहीं हो सकता AI। वेरी नाइस। ये मैं मानता हूँ। हमें उसको, वो एक इंसान के काम को आसान बनाना या परफेक्शन से करना या प्रोफेशन के साथ में करना आना चाहिए आपको AI को यूज़ करके, तब आपका काम हो जाएगा। वरना ये कहना मेरे हिसाब से गलत है कि आपसे ज़्यादा या उनकी नौकरी खा जाएगा। अगर आपको यूज़ करना नहीं आता ना तो फिर खा जाएगा, 100% खा जाएगा। ओके। क्रिएटर्स की बात करूं या कोई भी आर्टिस्टिक फील्ड से, उसकी नौकरी खा जाएगा AI। क्योंकि आजकल मैं वीडियो एडिटर्स की बात करूं तो वो लोग कुछ ऐसे, एक आधी कैटेगरी ऐसी है जो AI का यूज़ करती है और अपने वीडियोस को बहुत इन्हेंस कर चुकी है। एक AI की वजह से या उन पर डिपेंड होके खुद जो वो कर रहे थे ना, एक टाइम पे एडिट कर रहे थे, अच्छा एडिट कर रहे थे, या जो भी उनको क्रिएटिव लेयर ऐड कर रहे थे, वो सब खत्म कर दिया उन्होंने। तो दो तरीके के लोग हैं। अच्छा, अभी अगर आपकी आवाज़ में, मतलब अगर GPS बोले कि आपको लेफ़्ट मुड़ना है और आपने गलत रास्ता पकड़ लिया है, तो आप किस तरह से बोलेंगे? अरे भाई, लेट हो जाएगा तू, ये वाला रास्ता तो बेकार है, देख ये तो 200 फीट बाईपास है, यहाँ तो लेट हो गई होगा, सीधा चला जा, दूसरा रास्ता ले ले, नहीं तो गया तू। मैं GPS होता तो मैं तो ऐसे ही बोलता, इतना नहीं नॉर्मली। अच्छा, अभी आप मतलब 6 फीट लंबे हैं, जो कि ऑफलाइन कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि किसी ने आपकी आवाज़ सुन के आपको ऑफ़र किया हो कि नहीं, आपके किसी फ़ैन ने या किसी गर्ल ने कि भाई मेरे साथ टी या कॉफ़ी पर चलो, या मैं आपकी सिर्फ आवाज़ की फ़ैन हूँ, ऐसा कभी हुआ है? ऐसा तो अब क्या, सोशल मीडिया के बाद में ऐसा नहीं हुआ। 2018 कोटा में मैं जब शो करता था, तो कोटा में ऑडियंस जो रेडियो की है वो बिल्कुल कोर है, और वो लोग सोशल मीडिया फ़ोन इस्तेमाल नहीं करते थे उस वक्त। अभी पता नहीं मुझे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टफ एग्ज़ाम्स देते हैं, नीट और बाकी सब के इंजीनियरिंग के एडमिशन एग्ज़ाम्स। सो उस वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा रेडियो कंज्यूम करते थे। एंटरटेनमेंट मीडियम सिर्फ एक ही था। अच्छा। सोशल मीडिया यूज़ नहीं करते थे, जिससे कि उनको डिस्ट्रैक्शन हो। उस वक्त पे ज़रूर फ़ोन्स आते थे और कहते थे कि हम आपके मतलब आवाज़ के फ़ैन हैं और इस तरीके से ये सब। उस टाइम भी फेसबुक चलता था बट इतना नहीं। यूज़ इंटरनेट इतना ज़्यादा वो था नहीं बढ़िया, तो कम कर रहे थे, या उस टाइम पे टाइम थोड़ा सा समझ में नहीं आता था कि क्या लिखें क्या नहीं बोलें, क्या क्या करना है, तो शायद भी थे, तो इस वजह से नहीं हो पाया। और ये आप जो पूछ रहे हैं कि किसी ने डेट पे पूछा हो और कॉफ़ी चाय पे पूछा हो, ऐसा तो नहीं हुआ, तारीफ ज़रूर की है। अच्छा। हाँ, बाकी अगर कुछ ऐसा होता था कि हाँ कोई, पहले रेडियो के जो फैंस थे वो ज़्यादा मन से सुंदर थे। बहुत सारी चीज़ें, कुछ खाना बनाए उनके घर में स्पेशली, और वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपकी बातों को बहुत पसंद करते हैं, तो वो घर से कुछ भेज देते थे, अपने घर से खुद बना हुआ खाना, तो वो भेज दिया कि आप लंच में खाइएगा, एक अच्छे हैंड रिटन लेटर के साथ में। सो वो जेस्चर बहुत सुंदर, बहुत अच्छे होते थे। कई सारे तो थे मेरी ज़िंदगी में ऐसे बहुत सारे लिसनर्स जो ये करते थे। अच्छा, एक और बात अभी ये पूछना चाहूँगी कि जिस तरह से हम लोग पहले सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करते थे, आजकल जो कंटेंट क्रिएटर्स है वो अपने फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो ब्रांड्स उनको पैसा देती है, वो ब्रांड को प्रमोट भी करते हैं, तो कई बार ऐसा आपको नहीं लगता है कि क्योंकि उनको पैसा मिल रहा है तो वो कई बार गलत चीज़ों को भी प्रमोट करते हैं, तो उस पर आप क्या कहेंगे? सट्टेबाजी ऐप एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इस बारे में। हाँ। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर किसी की मेहनत की कमाई जो है वो ख़त्म हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, आप हर कोई जो है वो काम करता है पैसा कमाने के लिए, बट कई बार खुद का ज़मीर भी होता है कि ठीक है यार,
आपकी तो पर्सनालिटी है ना एक, हाँ, मैं नहीं करूँगा यार ये, और वो करना गलत है, क्योंकि इन्फ्लुएंसर जो बोलते हैं लोग, जैसे मैं कंटेंट क्रिएटर बोलता हूँ, हाँ। इन्फ्लुएंसर नहीं, इन्फ्लुएंसर बहुत बड़ा मतलब मेरे हिसाब से वर्ड है। Okay. किसी भी क्रिएटर को बोलना इन्फ्लुएंसर वो है कि जिसने लाइफ ही चेंज कर दी, इन्फ्लुएंसर तो वो है। अच्छा, मेरे हिसाब से कंटेंट क्रिएटर है, आप किसी भी तरीके का कंटेंट बना रहे हो, आप कंटेंट क्रिएटर हो, इन्फ्लुएंसर नहीं। मैं विवेकानंद जी को बोलूंगा कि वो इन्फ्लुएंसर है, कंटेंट क्रिएटर very हैं nice. बाकी सभी लोग, मुझे ये लगता है। बिल्कुल। तो कंटेंट क्रिएटर पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं, बिल्कुल हाँ कर रहे हैं। आप बढ़िया चीज़ें प्रमोट कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया है। ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे कि हमारी आगे वाली जनरेशन जो है, हमारे बाद वाली जनरेशन, जिन्हें हमारी चीज़ों को संभालना है, जिनको या तो हम संभाल नहीं पाए, हमने संभाल लिया, दोनों, वो ऐसी ना बन जाए जिनको। अच्छा, अभी जब आप आए थे तब हम बात कर रहे थे शौक की। आपने बताया कि जो आज की जो जनरेशन है, मतलब आप, मुझे तो आप भी आज ही की जनरेशन ही लगते हो। बिल्कुल हूँ मैं, थैंक यू। तो मतलब किस तरह के शौक है जो आप बोलते हो कि नहीं आजकल के लोगों में और जो 90s वाले लोगों में हैं, उनके शौक बहुत अलग अलग थे, तो आप ये कैसे कह मैं रहे हैं? 90s का बच्चा हूँ, सो मैं ये कहूँगा कि जो जेन जी है या अल्फा जो नए और आ गए, मैं इनके लिए कहूँगा कि शौक का मतलब नहीं पता है बहुत सारे लोगों को। बिकॉज हमने बात की हमारे पिताजी को ये कहते हुए हमने सुना, और हमने बात की शौक के बारे में। आजकल के बच्चे एक माइंड में बना चुके हैं कि शौक क्या होता है, या दूसरों को देख चुके हैं, उनके पास बहुत सारे जगह हैं देखने के लिए शौक क्या होता है। शौक की डेफिनेशन नहीं पता, बट इस वजह से शायद वो गलत शौक कर रहे हैं। पहले नीड्स, फिर वांट्स, फिर शौक। ओके, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए। मुझे लगता है ऐसे जो ही। शौक जो होता है वो आपको सुकून भी देना चाहिए। सुकून नहीं, शौक वो होना चाहिए। देखिए मैं बहुत गलत है ये कहना, बट शौक की इससे ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन मैंने नहीं सुनी किसी से भी। मुझे किसी ने कहा, मुझे बहुत अच्छी लगी, और वही जो है मेरे हिसाब से डेफिनेशन है सही शौक की। शौक वो होते हैं जो हो सकता है आपकी गलत आदत हो, पर दुनिया उसको गलत आदत ना कह पाए, वो शौक है। अच्छा, इतने पावरफुल हो जाओ आप, मुझे ये कहा था किसी ने कि आप इतने पावरफुल हो जाओ, इतने ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाओ कि आपकी गलत आदतें लोगों को शौक लगे। वेरी नाइस। तो ये कितनी बड़ी बात है। बहुत बहुत लोग ऐसे बोलते हैं ना कि भाई पैसा सब कुछ है, बट पैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं भी ये मानती हूँ कि पैसा आपको कॉन्फिडेंस देता है। आप हार्डवर्क करिए, पैसा कमाइए, आप में जो एक कॉन्फिडेंस आएगा उसकी तो बात ही अलग है। तो होता क्या है, आप जब उस जगह पे पहुंच जाते हो जहाँ पे आप अच्छे पैसे कमा चुके हो या आप अच्छी पावर कमा चुके हो, तो आपके अंदर उतना सेंस बन जाता है कि ये तो चीज़ नहीं करनी है, और ये चीज़ अगलों के सामने तो नहीं करनी है। मैंने कभी भी नहीं देखा मेरे पिताजी को या मेरे पिताजी वाली जनरेशन को या मेरे दादा साहब बाऊसा वाली जनरेशन को किसी भी बच्चे के सामने कुछ गलत करते हुए, गलत हरकत करते हुए। मैं कह रहा हूँ कुछ सिगरेट बीड़ी की भी बात करूँ मैं तो भी वो वहाँ से भेज देते थे कि हाँ। यार चले जाओ ऐसे। ओके, तो वो एक मतलब है ना, वो शौक ही तो पूरा कर रहे हैं अपना, राइट राइट। बट वो एक गाइडलाइन फॉलो करते हाँ, थे। एक वो बहुत thin layer है। राइट, वो गाइडलाइन है, वो अब कहीं ना कहीं मतलब खत्म हो चुकी है। अब तो बाबू से जा भी रहे हैं तो भी ठीक है, देख लिया ऐसा हो गया कई बार। अच्छा, अभी आप रिसेंटली हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं भजन लाल जी से मिले हैं। हाँ। और मैं देख रही हूँ कि भजन लाल जी कंटेंट क्रिएटर्स को बहुत प्यार कर रहे हैं, मतलब आए दिन अपने निवास पर बुलाते रहते हैं। तो किस तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा, और बीइंग अ राजस्थानी आप क्या चाहेंगे सरकार से कि वो किस तरह से, मतलब जैसे अगर मैं मायड़ भाषा की बात करूँ या मैं कंटेंट क्रिएशन की बात करूँ, तो किस तरह से हमें सहयोग करें? मेरे हिसाब से भाषा के लिए जितने भी लोग काम कर रहे हैं उनकी बातें सुन लें बस, वो मेरा ये मानना है। दुनिया की कोई भी सरकार हो, ये सरकार हो चाहे पिछली सरकार हो या उससे पहले या आने वाली और जितनी भी सरकारें होंगी, मेरा ये मानना है या मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग भाषा के लिए काम कर रहे हैं ज़मीन पे, उनसे एक बार बात कर लें बस। 99% चीज़ें वहीं समझ में आ जाएगी। अच्छा, कि भाषा के लिए क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। मेरी बस एक रिक्वेस्ट है। दूसरी, आपने पूछा कि मैं सीएम साहब से मिला और कैसा एक्सपीरियंस रहा। सीएम साहब और मेरा गांव जो है वो एक ही तरफ पड़ता है। मैं करौली से हूँ, वो भरतपुर से हैं। और हमने ब्रज भाषा में ही बात की थी जब हमने बात भी की तो। अच्छा। हाँ, तो ये घर की सी बात रही और मैंने उनको बताया
कि जब वो जीते थे तो हम लोग यही कह रहे थे कि अरे काका जी जीत गए, काका जी जीत गए, अब वहाँ मिलने जाएंगे और वहाँ उनसे बात करेंगे। अच्छा। ऐसे सो हमारे लिए तो बहुत पर्सनली वो रहा, क्योंकि एरिया का वो था कि अरे हमारे तरफ से कोई जीता है, बहुत कमाल की चीज़ रही। उनसे और भी बातें हुई कि उनसे मैं पहले एक बार मिला था और राइजिंग राजस्थान के बारे में मैंने बात की उनसे छोटी चीज़ें जो राजस्थान की बड़ी बन रही हैं, बड़े प्लेटफॉर्म पे आ रही हैं, वो उनके बारे में बात की। अच्छा। जीआई टैग्स जिन चीज़ों को मिला उनके बारे में बात की, बहुत सारी बातें की और बहुत तसल्ली से उन्होंने सुना। मुझे नहीं लग रहा था कि कंटेंट क्रिएटर्स को इतना टाइम देगा कोई सीएम, मैंने देखा नहीं, उन्होंने दिया। अच्छी चीज़ है। हाँ। मुझे अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। मुझे लगता है कंटेंट क्रिएटर्स का फ्यूचर ब्राइट है, अगर मतलब इसी तरह सरकार उन्हें प्यार करती रही। मैंने शुरू में कहा प्रोफेशन की इज्जत हुई तो उसके जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी भी इज्जत हो जाएगी, तो यही हुआ। ट्रू ट्रू। अच्छा, अभी अगर आपको कभी किसी भूतिया कहानी के लिए वॉइस ओवर करना पड़े तो आप डरोगे या भूत को डराओगे? देखिए, मैं डरता नहीं हूँ ना, मुझे भूत का डर है, मैं सच्ची बात बताऊँ आपको मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता। ये भूत की जो बातें होती हैं इनसे, मेरे घर में इतनी पूजा पाठ होती है इस वजह से, उसका कारण ये है। सही है। ऐसा मैं डींगे नहीं हाँक रहा, मैं बस ऐसे बता रहा हूँ कि मेरे घर में इतनी पूजा पाठ होती है कि मुझे भूत से कोई डर नहीं लगता। अच्छा, आज तक आपने इतना मतलब कंटेंट क्रिएशन भी किया है, आपने आर्जिंग भी की है, कोई ऐसा मतलब कमेंट या कोई ऐसा अचीवमेंट जो आपके दिल को छू गया, आप जब भी उसको मतलब सुनते हैं या जब भी आप मतलब उसको याद करते हैं तो एक मुस्कुराहट चेहरे पर आ जाती है? लोग मुझे ये कहते हैं कि आपने झोटवाड़ा की छवि बदलने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। झोटवाड़ा को पहले लोग बोलते थे अरे क्या जगह है, क्या मतलब लोग पिछड़ी सोच रखते हैं, या ये कंटेंट क्रिएटर थोड़ी बन सकते हैं यहाँ से। हाँ। बहुत, मैं ये कहूँगा बहुत जड़ से जुड़े हुए लोग हैं झोटवाड़ा के अंदर। खातीपुरा झोटवाड़ा JNK जो मैं बोलता हूँ तो जयपुर का JNK जो है वो बहुत जड़ों से जुड़े हुए लोग हैं। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, बहुत सारी जगह मैंने बोला है और आज भी मैं आपके यहाँ भी इंटरव्यू में यही कहूँगा कि कॉर्नर पे जो काकुसा का घर है, अगर मैं रोड से जा रहा हूँ, मैंने रोड पे ऊधम कर दिया तो वो काकुसा जो मेरे घर से 10 घर आगे रहते हैं वो बाहर निकलेंगे और मेरे एक चांटा चिपका के मुझे वापस घर भेज देंगे, भगैया से। वो झोटवाड़ा में आज भी होता है। अच्छा। वो है, वो अपनायत है। और मेरे माँ पिताजी पूछेंगे क्यों रो रहा है, कि मेरे काकुसा ने झापड़ दिया, कर रहा होगा कुछ, बढ़िया है। और मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं सही भी है। बिल्कुल सही। आजकल पहले यही होता था, मतलब पूरा जो कॉलोनी है वो आपका परिवार हुआ करता था, आजकल घर में भी परिवार नहीं है। तो ये चीज़ मैं भी बहुत मिस करती हूँ कि जो प्यार हमें इतने सारे लोगों से मिलता था वो कहीं ना कहीं कम हो गया। लोग डरते हैं दूसरे के बच्चे को डांटते हुए। बिल्कुल। कि अगर आप बोल रहे हैं झोटवाड़ा में है तो मैं बहुत खुशी है मुझे कि जयपुर में एक ऐसी जगह है जहाँ पर आज भी अपनायत है। झोटवाड़ा में स्कूल में जो बच्चों को कूटते हैं तो पेरेंट्स पहुँच जाते हैं ना कि हमारे बच्चे को मारा कैसे। झोटवाड़ा में नहीं पहुँचते। झोटवाड़ा में तो बढ़िया होता है कि बढ़िया मारा होगा, होमवर्क नहीं करा होगा इसने, कुछ तो करा होगा जो मार साहब ने कूटा है इसको। अच्छा, ऐसा अभी भी है वहाँ। अच्छा, अभी आपकी जो आवाज़ है वो बहुत ही दमदार है। अगर आप खुद को कोई 3 इमोजीज में डिस्क्राइब करना चाहें तो वो इमोजीज क्या होगी? 2 इमोजीज तो देखिए मैं यूज बहुत कम करता हूँ। हाँ, फिर भी आप मतलब अपने आप को कैसे डिस्क्राइब, चलो 2 ही बता दीजिए। एस का कार्ड होता है। हाँ। मैं उसका सिंबल अपनी स्टोरी पे लगाता हूँ। मेरा फेवरेट इमोजी। अच्छा। हाँ, उसको इमोजी बोलेंगे या जो भी बोलेंगे, वो एक तो वो है। एक ना 3 स्टार्स का एक इमोजी आता है, वो मुझे बहुत पसंद करता है। एक वो है, एक वो स्केलेटन का एक इमोजी आता है, एक छोटा सा, जो बहुत सारे लोग, तो मैं और मेरे दोस्त बहुत सारे लोग ऐसे वो भेजते रहते हैं। एक और है, एक इमोटिकॉन है जिसपे चश्मा लगा हुआ है ब्लैक कलर का। वो स्माइल करता है बहुत। वो मुझे बहुत बहुत ही सही लगता है। वो बिल्कुल आपका सिनेमा मुझे बहुत ही बढ़िया लगता है वो। अच्छा। तो ये मेरे फेवरेट इमोजीज हैं। मैं इनमें कहूँगा कि हाँ, अच्छा, इनमें कहीं बट सकता हूँ मैं। अच्छा, अभी लाइव शो में कोई ऐसी गड़बड़ आपने की और फिर बहुत हंसे हो, ऐसा कभी हुआ है शुरुआती दौर में, या कभी कोई गड़बड़ की नहीं? मैं नाम गलत ले लेता था, मुझे नाम याद नहीं होते। अच्छा। और मान लीजिए मेरे हाथ में क्यू कार्ड नहीं है, या पेपर नहीं है, या टेलीप्रॉम्प्टर नहीं है, मैं बहुत ही ख़राब हूँ मैं नाम में। और फिर मैं बहुत ज़्यादा उसको संभालने के बाद
मैं बहुत ज़्यादा हंसता था कि क्या बोल दिया तूने भाई, क्योंकि नाम बहुत पर्सनल चीज़ है और बहुत सारी मुझे डांट भी पड़ती थी कई बार। अच्छा, तो फिर आपने इस पे वर्क करना चालू किया धीरे धीरे। हाँ चालू किया, बट वो तो अभी भी होता है। अच्छा, अभी आरजे अभी की जगह अगर ये माइक झोटवाड़ा बॉय के लिए कुछ बोलना चाहे तो क्या बोलेगा? कि क्या है झोटवाड़ा बॉय, क्या है? एक लाइन में हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? ये तो मुझे भी नहीं पता, बनाइए। हंसेगा, सिर्फ हंसेगा। मुझे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये बोलते हैं कि यार भाई क्या हंसते हो तुम यार। ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अपने मन से, दिल से हंसना चाहिए, ओपन होके। अच्छा, माइक ये कहेगा मेरे हिसाब से कि ये आदमी किसी से भी बात कर सकता है, इसको किसी के भी सामने बिठाओ, कर लेगा बात। अच्छा। कुछ ना कुछ तो बात कर ही लेगा। वेरी नाइस। एंड 24 आवर्स अगर आपको कोई ये बोल दे कि बोलना नहीं है आज, तो कैसा रहेगा आपका? कोई मेरे क्या लिए बड़ी करेंगे आप? मतलब अपने उस टाइम पे आप क्या करेंगे? हो सकता है अगर कोई ऐसे बोल दे मुझे कि 24 घंटे भाई तेरे को कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, जो एक जगह बैठना है जाके, तो मैं हो सकता है गोविंद देव जी जाके बैठ जाऊँ। मुझे वहाँ पे टाइम कितनी जल्दी कट जाता पता भी नहीं चलता। अच्छा, बहुत सही वाइब। और दुनिया का जो सबसे मुश्किल काम जो मुझे लगता है कि कॉमेडी करना या लोगों को हंसाना, तो जब आप अपने काम पे जाते हैं या आपको अपना कंटेंट बनाना होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि आपका मूड स्विंग भी करता है कि हम लोग आज उस मूड में नहीं है कि हम हंसें, लेकिन वो काम करना ज़रूरी है। तो किस तरह से आप अपना माइंड मेकअप करते हैं? देखिए, मैं एक दिन पहले प्रिपरेशन कर लेता हूँ। अच्छा, मुझे पता है कि सारी राइटिंग कर ली, एडिटर, डायरेक्टर सबको मैंने बता दिया, जो भी शूट करता है उसको बता दिया, मेरी टीम को बता दिया, जो मेरे साथ में काम करने वाले, एक्टिंग करने वाले लड़के हैं, लड़कियां हैं, जो भी, उन सबको पता होता है कि भाई ऐसे शूट होगा, इस तरीके से शॉट्स होंगे, इस तरीके से वीडियो बनेगी, ये फाइनल वीडियो आएगा। समझ में आ गई? जब मेरा मूड ख़राब हो, सही हो, कुछ भी हो, जब मैं सबको देखता हूँ तो भाई काम तो कर रहे हैं, सबका टाइम ख़राब होगा नहीं तो। राइट। ऐसे काम करता हूँ। तो अभी आरजे, अभी झोटवाड़ा बॉय, कंटेंट क्रिएटर, कभी मॉडलिंग का क्यों नहीं सोचा? मुझे ऐसे लोग नहीं मिले जो मुझे ऐसे कपड़े पहना सके जो मुझे कंफर्टेबल लगे। अच्छा। कंफर्टेबल का मतलब मुझे थोड़े ऐसे कपड़े ठीक लगते हैं। जब दिमाग, अक्ल, पैसा नहीं था तो जो अपने बजट में मिल रहा था वो पहना। फिर थोड़ी स्टाइल, मेरी जो स्टाइल है, जो मुझे ठीक लगता है, वो पहनने की कोशिश की। तब से अब तक वही पहन रहा हूँ। और मुझे लगता है कि बहुत ही कम डिज़ाइनर्स हैं जो चटक भटक से दूर हैं अभी भी। अच्छा। बहुत ही कम, जिनमें विशाल राठौड़ है जो एक, तो बहुत अच्छे क्लासी हेरिटेज कपड़े। इवन उन बहुत सारे फैब्रिक्स हैं जिनकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। सो वो थोड़ा कमी लगती है मुझे बहुत सारे डिज़ाइनर्स की। और वो क्या करते हैं कि आपको उनकी ड्रेस पहननी है, उनकी जगह पे आपको वॉक करनी है। तो ये एक थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंज है, बट ठीक है, देखी जाएगी। अब जब ऊपर वाला ठाकुर जी करेंगे तो बेहतर ही करेंगे मेरे लिए। बिल्कुल। देखेंगे, कुछ तो ऐसा होगा जो मेरी टाइप का होगा। अच्छा, अभी वॉइस और लुक आपके हिसाब से क्या ज़्यादा इम्प्रेसिव होता है? दोनों ही मेरे हिसाब से ज़रूरी हैं। कोई ये कहे कि नहीं लुक्स कोई मैटर नहीं करते, बेकार बकवास है। दूसरा, क्योंकि आपके बोलने से पहले आप कैसे दिख रहे हो यही मैटर कर रहा है। फिर आवाज़ भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप अच्छे दिख रहे हो पर आपने जैसे ही मुंह खोला कचरा आ गया, कोई मतलब नहीं उसका। राइट। आपसे लोग बात ही नहीं करेंगे। और हो सकता है कुछ जगह आवाज़ भारी पड़ जाए, बट दोनों इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से। ऐसी कोई हैबिट अभी की जो आपको लगता है कि मेरी, जो मैं आज, जो मुझे सक्सेस मिली है उसमें बहुत, मतलब मुझे काम आया है? अखबार पढ़ना। क्योंकि आजकल जैसे देखा जाता है कि जो आजकल की जो जनरेशन है उन्होंने प्रिंट मीडिया बिल्कुल छोड़ ही दिया है, तो वो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है। वो मैं भी सोचती हूँ इस बारे में। अखबार पढ़ना सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से, कोई भी आर्टिस्ट है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोग हो सकता है इस बारे में बोलेंगे यार यार क्या, अखबार में तो वही न्यूज़ आती है, पॉलिटिक्स की न्यूज़ आती है, स्पोर्ट्स की न्यूज़ आती है। ऐसा नहीं है, अखबार में कंटेंट आता है। अच्छा, इंस्टाग्राम और यूट्यूब? मेरे मन से पूछेंगे आप तो यूट्यूब। अच्छा। और अगर जो अभी चल रहा है
जो मुझे कर रहा है, जो मैं कर रहा हूँ, जो मुझे करना पड़ रहा है, तो इंस्टाग्राम। अच्छा, आपके अलावा कोई ऐसा आपका फेवरेट कंटेंट क्रिएटर जो आपके दिल के बहुत करीब है और आपको उसका काम बहुत पसंद है? काम करने के तरीके की वजह से बता रहा हूँ, भुवन बाम। ओके। क्योंकि और वो कई लोगों का मतलब बहुत सारे लोग उसको पसंद करते हैं। मुझे लगता है कि उस आदमी ने जो सक्सेस ली है आज तक, और उसका कारण है उसकी कंसिस्टेंसी फर्स्ट, सेकंड उस आदमी का किसी पे डिपेंड ना होना। राइट। वो सब कुछ खुद करने में यकीन रखता है, वन मैन आर्मी। तो मेरा भी कहीं ना कहीं ऐसा ही है कि मैं सब कर लूँगा। अगर मेरी कंटेंट क्रिएशन में मुझसे सब दूर हो गए ना, तो भी मैं कंटेंट बना लूँगा, और ऐसा ही कंटेंट बना लूँगा। राइट। तो वो एक इंस्पिरेशन भुवन बाम है। और धीरे धीरे समय के हिसाब से उस आदमी ने पैसे को भी इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दिया, लुक्स को भी, कॉन्टैक्ट्स को भी। ये तीन चीज़ें अगर कंटेंट क्रिएटर रखते हैं तो आप बिल्कुल आपका काम सेट है। अच्छा, अभी रिसेंटली प्लेन क्रैश हुआ था और अभी युद्ध भी का समाचार भी, तो लोगों के मतलब एक जहन में डर है। तो आप क्या कहना चाहिए? कि मुझे लगता है कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, ये सब लोगों को अब समझ में आ गया है। तो जो जितनी भी लाइफ जीनी है वो कैसे जीनी चाहिए? 3 भागों में बांट के, मेरा मानना ये है। जैसे कि ठाकुर जी भी हर जगह जहाँ भी उन्होंने बातें की है, काम को रिलेटेड हो, जीवन से रिलेटेड हो, या जो भी उससे रिलेटेड हो। अब जो प्रेमानंद जी कहते हैं, सो मैं उनको बहुत पसंद करता हूँ, उनकी बातों को। वो सिंपल एक बात कहते हैं, जो उनका बातों को कहने का क्रक्स है। एक पहला पार्ट, ज़िंदगी के 3 भाग करो। पहला पार्ट भगवान के साथ रखो, दूसरा पार्ट परिवार के साथ रखो, तीसरा पार्ट अपने काम के हिसाब से ऑनेस्टी के साथ रखो। ये 3 पार्ट आपने निभा लिए पूरे प्रॉपर, तो आपकी ज़िंदगी चाहे अभी ख़त्म हो, चाहे कल ख़त्म हो, चाहे कल ख़त्म हो जाती, आपसे दुनिया नफरत नहीं करेगी, आप चले भी गए तो। और इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? ख़त्म। राइट। एंड आप राजस्थानी, हिंदी दोनों भाषा में आप कंटेंट बनाते हैं। आपको सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है? राजस्थानी में खुद ज़्यादा आता है, क्योंकि मेरे लोग समझ भी पाते हैं, रिलेट भी कर पाते हैं, और फिर कहीं हमारे घर में भी सब समझे ये बात। अच्छा, अभी बहुत सारे लोग हैं जो आपको बहुत प्यार करते हैं। सिर्फ मैं जयपुर की बात नहीं कर रही हूँ, राजस्थान की बात नहीं कर रही हूँ, पूरी मैं दुनिया की बात कर रही हूँ, जो आपको झोंटवाड़ा बॉय के नाम से जानते हैं और आपको बहुत प्यार करते हैं। तो वो तो आपको प्यार करते हैं, वो आपको कमेंट के जरिए लिख देते हैं कि हम आपको प्यार करते हैं, या डीएम्स में लिख देते हैं। मैं चाहूँगी राजस्थानी में आप उन्हें बताएं कि आप उन्हें कितना प्यार करते हैं। देखो, मैं तो जितनी भी हमारी ज़िंदगी है, जो भी बनाया होते सब मिल, मैं तो वही कहूँगा कि देखो, मार घर कद भी यार थे रोटी जीन सको हमारे साथ बैठ, मैं था ना अत्तो लाड करूँ। इस ज़्यादा कहीं बताऊँ बस। बिल्कुल, और आपने भी पूरी दुनिया लाड करे। आभार। अच्छा, अभी मेरा एक सवाल जो मेरा पर्सनल क्वेश्चन है ये, क्योंकि मैं भी पॉडकास्ट करती हूँ, वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप अपने गले का किस तरह से ध्यान रखते हैं? क्या कोई स्पेशल केयर करते हैं? कोई केयर स्पेशल नहीं है, बस जिस दिन मुझे लगता है कि आज थोड़ा आवाज़ पे ज़्यादा ज़ोर देना है, काम करना है, तो गर्म पानी को दोस्त बना लेता हूँ मैं, और ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, वेरी नाइस। और आपको क्या लगता है कि जो ये आपकी आवाज़ है, इस पे आपने काम किया है, या आपको मतलब मिली है आपके पेरेंट्स से, या आपके जनरेशन में ही मतलब इस तरह की आवाज़ है? हाँ, जनरेशन में है। बाउसा की आवाज़ बहुत कड़क, ताकतवर आवाज़ है। घर में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। अच्छा। और मैंने थोड़ा ज़्यादा रेडियो के साथ में, वॉइस ओवर के साथ में काम अच्छा कर लिया, इस वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा ठीक है उनसे। हाँ, ये मुझे लगता है। मतलब ठाकुर जी की देन के साथ थोड़ा सा आपका प्रयास भी है हाँ, इसमें। है, वो तो है ही। अच्छा, झोटवाड़ा बॉय, अभी कि आप यहाँ पर आए और आपने हमसे इतनी अच्छी बातें की, बहुत ही मज़ा आया। मैं चाहूँगी कि हमारे जो लोकमत राजस्थान के जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें एक अच्छा सा मैसेज देकर जाएं। जितने भी लोग लोकमत राजस्थान को देख रहे हैं और मुझे इस स्टेज पे देख रहे हैं, प्लीज़ बहुत सारा प्यार दें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसलिए नहीं क्योंकि वो एक कोई न्यूज़ चैनल है, मैं बोल रहा हूँ, नहीं, आप राजस्थान की बात करवाड़ी हर एक प्लेटफॉर्म ने बढ़ाओ आगे, जी वजह से मारजियान का जो लोग हैं, जो थोड़ा बहुत जियान का लोग, मैंने एक सही अच्छो और बड़ो मंच मिल जाओ।
आप सब लोग यही मन भी प्यार करता रहो। आप बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय माता जी की। ठाकुर जी बहुत जोरदार कृपा बनाए रखे आप पे। आभार हमारे। एंड जोटवाड़ा बॉय भी आप सब लोगों को बहुत प्यार करता है, आप भी उन्हें ऐसे ही प्यार देते रहें। और लोकमत राजस्थान के भी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, और पसंद करते हैं तो शेयर ज़रूर करें। शब्द थमे नहीं पर वक्त रुक गया, शब्द थमे नहीं पर वक्त रुक गया, जोटवाड़ा बॉय की बातों से हर दिल झुक गया। अगली मुलाकात तक याद रखिए, आवाज़ें जाती नहीं बस दिल में बस जाती है। मैं हूं ममता, और अगली बार फिर मिलूंगी एक नई आवाज़, एक नई बात के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, खमा गणी।